आज खाने में क्या खाना है या क्या पकाना है? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ये कि रोज़मर्रा की फटीग है। रोज़ 3 मर्तबा आपको एटलीस्ट खाना पड़ता है, किसी कोई 2 मर्तबा खाता है मेरी तरह, क्योंकि ये जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो वजह क्या है इस सवाल का जवाब देने के लिए? जो फटीग महसूस होती है वो ये कि हमें बनाने वाली का भी मूड देखना पड़ता है। अपनी पसंद का भी ख़्याल रखना पड़ता है, घरवालों की पसंद का भी ख़्याल रखना पड़ता है और सबसे अहम बात, जो राशन घर के अंदर पड़ा है, उसका भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसका जवाब ढूँढना या बताना फ़ौरन से नामुमकिन सा हो चुका है, और इसकी वजह से छोटी-सी तू-तू मैं-मैं भी घर में होती है, "यार आज टिंडे क्यों बना दिए? मुझे नहीं खाने ये, तो बाहर चले जाते हैं।" इस तरीके की ये छोटी-सी कन्वर्सेशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मैंने कहा चलो सॉल्यूशन बनाते हैं। वैसे भी एआई वाइब कोड तो चलता रहता है, फ़ौरन ऐप बना सकते हैं। तो मैंने सोचा इस आइडिया पे हम ऐप बनाते हैं। कोई बड़ा इसमें सिलिकॉन वैली टाइप मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर का बिज़नेस मॉडल नहीं है। जस्ट सिंपल सी मैंने प्रॉब्लम बनाई जस्ट फॉर फन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब वो ऐप क्या है? उस ऐप का नाम क्या है? गेस करें क्या रखना चाहिए? तो मैंने नाम उनका रखा है बेगम चीज़, क्योंकि अक्सर मिडल ईस्ट या साउथ एशिया कंट्रीज़ में जैसे इंडिया, पाकिस्तान है, वहाँ पे हाउसवाइफ्स जो आपके घर सँभालती हैं, आपकी नस्ल सँभालती हैं, तो ज़्यादातर किचन की ज़िम्मेदारी उनकी होती है। और अगर वो नहीं भी है, अगर बैचलर रहते हैं, तो आपको क्या बनाना है, क्या खाना है, ये भी एक फटीग पैदा हो जाती है। आइए देखते हैं ये क्या है और कैसे काम करती है। बेगम जी ऐप यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, लेकिन अभी वो एज़ अ प्री रजिस्ट्रेशन ऑन है। जल्द ही आप सब लोगों को वो मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने फैमिली मेंबर्स का बताना है, कितने टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो आपको बता दें। उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन-सी चीज़ मेजॉरिटी में या आपको पसंद नहीं है। जैसे कि मुझे टिंडे पसंद नहीं है, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो पसंद नहीं आ रहा होगा, तो वो लिस्ट आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर टेस्ट बताना है कि आपको स्पाइसी अच्छा लगता है, चाइनीज़ अच्छा लगता है, व्हाट्सोएवर, तो वो आपको बताना है, ताकि एट लीस्ट जो हमारी जो बेगम जी का चैटबॉट है, यानी जो भी हमारी बेगम जी की डिजिटल सहेली है, वो उस हिसाब से डिसीजन दे। तो ये 3 स्टेप करने के बाद सिंपली आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। अकाउंट करने के बाद आपको बस बटन में प्रेस करना है कि आप खाने खाने में क्या पकाऊँ। तो विथिन अ 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर-अंदर आपको एक रेसिपी आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने ये फटीग को ये इस सवाल का जवाब ढूँढ सकते हैं। अब ये छोटी-सी ऐप मैंने बनाई, डेफ़िनेटली ये इतनी बड़ी महान या इतना अच्छा यूज़ केस नहीं है। चलो अब ये तो मैंने अपने हिसाब से बना दी है। अब देखें वाक़ई जो उसको यूज़ करेगा उसके लिए ये कैसी ऐप होती है। तो हम इस ऐप को चलो हम बीटा लॉन्च करते हैं एक ग्रुप के अंदर या कुछ स्पेसिफ़िक यूज़र्स को, ताकि वो हमें बताएँ कि ये ऐप वाक़ई में इस सवाल का जवाब दे सकती है या नहीं। तो एक ग्रुप है शिप करो के नाम से, जो हमारे वजाद भाई लीड करते हैं, उनकी कंपनी है। तो उस ग्रुप के अंदर अच्छी-खासी जो टेकीज़ हैं, जो मेरे तरीके के डेवलपर्स हैं, वो उसके अंदर बैठे रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले उनको देने के लिए। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये ऐप वाइब कोड करके बनाई। सो बना तो दी, मैंने टेस्ट कर दी, लेकिन सबसे पहला जो इश्यू आया, ये बिलिंग इज़ नॉट इनेबल्ड। क्यों ऐप नहीं चली? पहला मसला ये आया कि मैं फायरबेस यूज़ कर रहा हूँ ओटीपी कोड के लिए, तो मैंने बिलिंग इनेबल नहीं की थी। यानी मैंने अपनी कार्ड्स की डिटेल फायरबेस अकाउंट में नहीं डाली थी, ताकि गूगल मुझसे पैसे चार्ज कर सके। जो फ़ोन ऑथेंटिकेशन है, जो आपको ओटीपी कोड रिसीव होता है, उस पे गूगल पैसे चार्ज करता है आफ्टर 10,000 एसएमएस पर डे। तो उन्होंने कहा आपने तो कार्ड डाला नहीं है, तो हम आपको ओटीपी कोड नहीं भेजेंगे, और ये फर्स्ट इंप्रेशन था मेरा उस ग्रुप के अंदर। गजब बेइज्जती है। भाई ये तो होता रहता है, वाइब कोडेड ऐप है, ज़ाहिर-सी बात है, और जस्ट अ पेट प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मैंने फ़ौरन ही अपना कार्ड डाल के उसको एक्टिवेट कर दिया और मैंने कहा इट हैज़ बीन फिक्स्ड, लेकिन फिर भी नहीं चली। क्यों नहीं चली? अब उसकी एक और वजह थी। वो ये वजह थी कि जब आप फायरबेस का प्रोजेक्ट अपनी ऐप में इंटीग्रेट करते हैं और उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, तो उसकी जो सिग्नेचर की है, वो चेंज हो जाती है। तो मैंने अपने लैपटॉप की सिग्नेचर SHA-1, SHA-256 जिसको हम बोलते हैं, ये शाह साहब नहीं है हमारे, ठीक है ना? SHA-1 होता है, ठीक है? गलत नहीं समझिएगा। तो ये कीज़ मैंने अपने लैपटॉप की तो डाली हुई थी क्लाउड पे, लेकिन प्ले स्टोर पे अपलोड करने के बाद प्ले स्टोर की डालना मैं भूल गया। तो ये ऐप इंटीग्रिटी के अंदर होता करता था, अब वो मेन्यू गूगल का हो गया चेंज।
तो ढूँढने में मुझे 10-15 मिनट लग गए थे। उसके बाद मैंने वो ढूँढ के प्ले स्टोर पे डाल दी और ओटीपी कोड रिसीव होना शुरू हो गया था। तो ये एक जस्ट मैं यूज़र एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ एज़ अ डेवलपर एक्सपीरियंस। जब भी आप वाइब कोड करेंगे, देन यू नीड टू कंसीडर थर्ड पार्टी एसडीकेज़ एंड देयर परफॉर्मा इन योर माइंड। तो ये गलती दोबारा नहीं कीजिएगा। बेसिकली खुद को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद जब भी आगे जा रहे थे, तो अपने फैमिली मेंबर सब इन्फॉर्मेशन 3 स्टेप देने के बाद आगे आए, तो नोटिफ़िकेशन की एक पॉपअप आती है। मैंने ये सोच के दिया था कि आपको बार-बार ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही लंच टाइम होने को आएगा, सपोज़ ब 11-12 बजेंगे, तो नोटिफ़िकेशन आपको आ जाए कि ये बना दे, ताकि ये पूछना भी ना पड़े। इस वजह से मैंने ये नोटिफ़िकेशन की जो बॉटम शीट थी, ये पहले दे दी, लेकिन फीचर नहीं दिया मैंने। और इस पे जैसे आप बोलेंगे अभी नहीं, तो आपको आगे जाने नहीं देगा। ये भी मैं भूल गया था इसको हटाने के लिए, क्योंकि वाइब कोडेड ऐप थी, मैंने जस्ट एज़ अ पेट प्रोजेक्ट शिप कर दी, फेंक दी। तो ये भी ग्रुप में मुझे पता चल गई, तो मैंने ये भी फिक्स कर दिया। उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम, ऐप बता ही नहीं रही कि खाने में क्या बनाना है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आया था ग्रुप के अंदर, तो मैंने देखा इसका मसला क्या है, तो इसका मसला छोटा-सा था, वो ये था कि भाई अगर आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने बिलिंग डाल दी, तो उसमें जो एआई का मॉड्यूल है, यानी मैं एआई भी जेमिनी एआई यूज़ कर रहा हूँ। तो जब तक आप कार्ड नहीं डालोगे, तो आपकी एक फ्री कोटा चलती रहेगी। जैसे ही आपने पे एज़ यू गो प्लान कर दिया, कार्ड डाल दिया, तो आपको क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं एआई इंजन के। भूल गया था अगेन, तो उसके लिए वो चल नहीं रहा था। फिर मैंने फ़ौरन से क्या किया, गया फायरबेस में, एआई लॉजिक्स में, वहाँ पे बैठ के अपनी बिलिंग प्रोफ़ाइल सेट की है और फिर गूगल जेमिनी में गया, वहाँ पे $5 की बजट रख दी और $10 अपने कार्ड से लोड कर दिया। वो करने के बाद ऐप चलना शुरू हो गई। तो ये एक स्टोरी रही मेरी आफ्टर फर्स्ट बीटा लॉन्च, और जो फ़ेल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। डेफ़िनेटली ऐसे ही चलेंगे हम, क्योंकि सीधी-सी बात है, हम वाइब कोड कर रहे हैं। खैर, सो अब ये फिक्सेस मैं कर चुका हूँ। अब इस वर्ज़न के अपडेट का हम रोल आउट करते हैं, फिर देखते हैं हम और यूज़र्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखते हैं क्या फ़ीडबैक आता है। आप लोग भी लाज़िम ये ऐप ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक लाज़िम दीजिएगा। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करें और इस पे आपको ऐप के फ़ीडबैक आप दे सकते हैं। फ़ीडबैक आप प्ले स्टोर पे भी दे सकते हैं और ऐप स्टोर पे भी दे सकते हैं ऐप डाउनलोड करते वक़्त। तो आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।